बात आई, आरक्षण में आरक्षण की बात आई, क्रीमी लेयर की बात आई, इन सारी बातों पर हमारी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारे को आश्वासन दिया है और उस आश्वासन के ऊपर ही हम 90 की 90 विधानसभा कांग्रेस पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं उनको हम समर्थन करते हैं और हमारा यही निर्णय है आखिरी में कि जो यहाँ से सतबीर दबलान जी जो हमारे कैंडिडेट हैं हम उनका पूरा समर्थन करते हैं और समर्थन करने का जो मेन जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया। मतलब सर आप जो हमारा वो बात बोलते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हैं उन्होंने हमारे को शिक्षित का जो एक नारा दिया है, शिक्षित का जो विचारधारा हमारे पास रखी है उस विचारधारा पे हम काम करते हैं। और जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने शिक्षा का जो हमारा जो अस्तित्व है उसमें खत्म करने का उन्होंने काम किया है। कितने सारे स्कूल बंद कर दिए बीजेपी की सरकार ने। बीजेपी की सरकार ने जो हमारा सगा भाईचारा था उसमें आपसी फूट डालकर आरक्षण में आरक्षण का जो मुद्दा देकर उसको हमारे आपस में लड़वाने का जो कार्य किया है उसको हम घोर निंदनीय है। ये अपने बाबा साहब का नाम लिया, बाबा साहब के विचारों में जितनी बात की जी जी, जबकि बाबा साहब अपनी प्रोटेक्शन में स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि आप किसी भी पार्टी के सदस्य बन जाए लेकिन कांग्रेस के 25 पैसे नंबर नहीं बने। वो आज आप यहाँ कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा किस में ध्यान है? मैं बताता हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। जब बाबा साहब के टाइम में जो कांग्रेस थी और उनके जाने के बाद भी जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में दिन रात का अंतर है। उस कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे, केंद्रीय नेतृत्व का जो अध्यक्ष रहा है, वो आज जैसे राहुल गांधी हर आम आदमी के पास जो उसकी पहुंच होगी वो उनकी नहीं रही। आज राहुल गांधी मिस्त्री के पास भी बैठ जाता है, चिनाई वाले मिस्त्री के पास भी बैठता है, ट्रक ड्राइवरों के पास भी बैठता है, ऑटो ड्राइवरों के पास भी बैठता है, उनकी समस्याएं देखता है, सुनता भी है और वही बोलता भी है। एक विपक्ष के लीडर का यही तो काम है कि जन साधारण की समस्या को सुने और सरकार के सामने रखे। वो शायद पहले, इससे पहले ऐसा एग्जाम्पल हमें सुनने को नहीं। बाबा साहब के टाइम में ठीक है उनके साथ ज्यादतियां हुई, हम ये नहीं कहते कि नहीं हुई, परंतु उस टाइम की कांग्रेस में और आज की कांग्रेस में फर्क है। और वक्त जो है, समय जो है, वो सिखा देता है समय समय पर। ठीक है, उन्होंने एक लाइन, अब बाबा साहब ने तो ये भी कहा था कि हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा, बौद्ध धर्म अपनाओ। कितने बौद्ध धर्म अपनाए लोगों ने? आपने अपनाए, अच्छी बात है। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ बाबू जी, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। अगर बाबा साहब के अगर हम सच्चे में अनुयायी होते तो आज हमें ये दिवाली और होली मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों मना रहे हैं हम? परंतु हालात ऐसे हैं, हमें चलना पड़ता है, हमें चलना पड़ता है। सामाजिक ढांचा मांचा हमारा ऐसा है कि हम उससे अलग छटेंगे, अलग हटेंगे तो हमारी पहचान अलग ही मानी जाएगी। अब त्योहार लगाओ, बाबा साहब ने तो दिवाली नहीं मनाई होगी। हम गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, बच्चे हमारे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। त्योहार जब कोई त्योहार आएगा और बगल में जब नए कपड़े और मिठाई आएंगी और हम अपने बच्चों को कहेंगे ना ये तो आप यही करो जो डेली मिलता है वही खाओ, तो क्या उनका मनोबल नहीं गिरेगा बच्चों को? आपके इस बात को लगता है कि आप बाबा साहब की जो विचारधारा है साइड में करते हैं? नहीं, साइड में नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब की जो अंतिम किताब है, बाबा साहब जब एक्सपायर होते हैं वो अपना आखिरी शब्द लिख देते हैं, बुद्ध का हम लिखते हैं, और आज आप उनकी बातों का सारा खंडन कर रहे हैं। खंडन नहीं कर रहे हैं,